हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में इंडिया जीके के अगले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1690 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, आज हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1691, स्यादबाद शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? अहिंसा। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। हिंदू धर्म का आधारभूत ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेद त्रय के अंतर्गत कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। कौन सा वेद जादू टोना और संबंधित मंत्रों का संग्रह है? अथर्ववेद। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिलती है? ऋग्वेद में। अस्तो मां सदगम्य सूक्ति कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? ऋग्वेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। उपनिषदों में मुख्यतः क्या विवेचित है या उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन शास्त्र पर। नचिकेता और यम के बीच सप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन सा उपनिषद है? तैत्तिरीय उपनिषद। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद को। वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषद को। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वेद, रामायण और महाभारत। महाभारत का मौलिक नाम या आरंभिक नाम क्या था? जय संहिता। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य कौन सा है? रामायण। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रजमनामा। श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय तथा कितने श्लोक हैं? 16 अध्याय तथा 700 श्लोक। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का ऐसा व्यक्ति कौन है जो किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। भारत के प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? के.सी. नियोगी। भारत के 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? सी. रंगराजन। भारत के 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? विजय एल. केलकर। भारत के 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? वाई. बी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितना था? 2015 टू 2020 तक। 15वें वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? नवंबर 2018 में। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितना था?
2020 टू 2025 तक। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रोफेसर नंद किशोर को, प्रोफेसर NK सिंह को। भारत सरकार द्वारा अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? 16। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 2025 टू 2030 तक। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। प्रथम पंचवर्षीय योजना या पहली बार आर्थिक नियोजन कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 1951 को। भारत सरकार द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जा चुका है? 12। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 2012 टू 2017 तक। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री ने अब किस आयोग को खत्म कर दिया है? योजना आयोग को। भारत के प्रधानमंत्री ने अब योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की है? नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग को खत्म करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने कब की थी? 15 अगस्त 2014 को। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? अरविंद पनगड़िया को। नीति आयोग की प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे बनाया गया था? सिंधु श्री खुल्लर को। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारी लाल नंदा। प्रथम वेतन आयोग कब गठित किया गया था? जनवरी 1946 को। प्रथम वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था? श्रीनिवास वरदाचार्य। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था? अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 28 फरवरी 2014 को। 8वें वेतन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 17 जनवरी 2025 को। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। भारत सरकार द्वारा अब तक कितने वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं? 8। राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची पर। संघ और समवर्ती सूची पर जारी कर सकता है। भारी आक्रमण या युद्ध होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा कैसे कर सकता है? प्रधानमंत्री की लिखित शिकायत पर। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य किसी आपस में से नहीं चुनते हैं? अपने अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी?
कृष्णकांत की। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? वी गिरी ने। कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी। दोनों ने 2-2 बार कार्य किया है। कौन से उपराष्ट्रपति सबसे कम अवधि तक उपराष्ट्रपति रहे? कृष्णकांत। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किए जाते हैं? केवल लोकसभा में। धन विधेयक को किसी विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। भारत के किस एक लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी ने। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था जिसके खिलाफ भारत में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? के.एस. हेगड़े। लोकसभा के सभी अध्यक्षों में किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? बलराम जाखड़ का। किस लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई थी? जी.एम.सी. बालजोगी की। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 ईस्वी में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता की संधि की थी? अल्मीड़ा ने। एपिग्राफी से क्या तात्पर्य है? शिलालेखों का अध्ययन। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस काल से है? आद्य ऐतिहासिक काल से। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जांगटीसी कियांग। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? बाजुमंडल। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? आंख की। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा था? नीदरलैंड 1602 ईस्वी में। रैंड किस देश की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका की। विश्व में कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, दक्षिण चीन महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मरियाना ट्रेंच या गर्त। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच या गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल बीती है? प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितने मीटर है? 11,033 मीटर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करा करो। धन्यवाद। जय हिंद।